माहू वला नज़ीर लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू वला निद्द लहू वला ज़िद्द लहू वला मुईन लहू वला शरीक लहू। अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहू वला आखिर लहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, सूरह असर की आयात बय्यनात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस इन आयात के मुताबिक सच्ची सुच्ची और खरी बातें कहने की तौफीक दे। आपको सुनने की और मुझ नाचीज़ समेत आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह असर कुरान करीम की आखिरी सूरतों में से एक सूरत है। इंतहाई मुख्तसर आयात व अल्फाज पर मुश्तमिल है। लेकिन इसके मानी और मफाहीम इतने गहरे और अमीक हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर कुरान करीम की 113 सूरतों का नज़ूल न होता क्योंकि तादाद 114 है,
अकेली सूरह असर नाज़िल हो जाती तो ये इतनी जामे और माने है कि ये इंसानों की रहनुमाई के लिए काफ़ी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि पढ़ने में वक्त कितना लगता है, अल्फाज कितने मुख्तसर हैं, आयात कितनी मुख्तसर हैं, लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा करें कि इसके मानी और मफाहीम कितने ज़्यादा हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब आपस में एक दूसरे के साथ बैठते थे, मुलाकात होती थी, मजलिस होती थी, तो मजलिस के इख्तिताम से पहले पहले वह सूरह असर की तिलावत कर लिया करते थे। और बाज़ अहादीस में यूं भी है कि जब मुलाकात होती, सलाम करने के बाद हाथ छुड़ाने से पहले पहले हर शख्स सूरह असर की तिलावत किया करता था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल असर, मुझे जमाने की कसम है। उलमा ने लिखा है कि जमाने की कसम क्यों खाई है। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि ये ज़माना, ये शब और रोज़, ये दिन और ये रात, ये हफ्ते और महीने और ये साल, ए इंसान, जो तुझे अता किए हैं, ये इंतहाई कीमती हैं। अगर कीमती ना होते तो खुदा इनकी कसम न खाता। वल असर, कसम है जमाने की। और ये जमाना जो आज हमें दिया गया है, ये हमारी बख्शिश का बहाना है। अल्लाह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मेरा बंदा जहन्नम से छूट के जन्नत में जाने वाला बन जाए। कभी रमजान का बहाना है, कभी जुमरात का बहाना है, कभी लैलतुल कदर का बहाना है, कभी तिलावत का बहाना है, कभी जिक्र व अज़कार का बहाना है। अल्लाह ताला चाहते हैं किसी बहाने ये जहन्नम से आज़ाद होकर जन्नत में दाखिल होने वाला बन जाए। और ये भी बताया जाता है कि ये ज़माना आज जो तुझे अता किया है, ये ज़िंदगी के लम्हात, ये इंतहाई कीमती हैं। अद्दुनिया बज़रातुल आखिरा, ये आखिरत की खेती है। यहां जो बीज बोएगा कल वो फसल काटेगा। जिस तरह किसान गंदम बोता है, गंदम काटता है, जौ बोता है, जौ काटता है, मकई बोता है, मकई काटता है। फरमाया जैसी फसल आज किसान की तरह बोओगे, कल क़यामत के दिन वैसा नतीजा देखोगे। और इसीलिए यह कहा जाता है कि इन दिनों को गंवाना नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। यह वक्त इंतहाई कीमती है।
आज हम नमाजें पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, इसके बदले आखिरत में, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए कोठियां और बागात तैयार कर रहे हैं। जिस तरह आज माल जमा करने वाला, काश्तकारी करने वाला अपने लिए अनाज जमा करता है, अपने खेतों की निगहबानी करता है, अपने बागात की निगहदाश्त करता है, अपने पौधों को पानी लगाता है, अपने माल की हिफाजत करता है, किस लिए? ताकि कल आने वाला कल मेरे लिए फायदेमंद साबित हो जाए। परवरदिगार कहते हैं कि दुनिया में आज की इस जिंदगी में नेकियां करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, तहज्जुद पढ़ने वालों, इशराक पढ़ने वालों, रोजे रखने वालों, सदका और खैरात करने वालों, ये तुम आखिरत में अपने लिए जायदाद तैयार कर रहे हो। ये तबलीगी जमात वाले भी आपसे कहते हैं कि भाई सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अगर कह दिया जाए जन्नत में ऐसा दरख्त लगाया जाता है कि जिस दरख्त के साए में 500 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होता। हदीस है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि हदीस की रोशनी में कहते हैं। अर्ज करने का मकसद यह है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वल असर, कसम है जमाने की, तुझे अता किए जाने वाले हफ्तों की, दिनों की, औकात की, लम्हात की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। मुझे एक बात याद आ गई। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, आके कहने लगा, हजरत मौत से बड़ा डर लगता है। मैं रात को चारपाई पे लेटता हूं, अपनी मौत का सोचता हूं, कब्र की तारीकी का सोचता हूं, आलम नज़ा की सख्ती का सोचता हूं कि मैं किस तरह इस कोठी को, इन बागात को, इस लहाते जहान को, इन बच्चों को, चलते कारोबार को, फैक्ट्रियों और प्लाजों को छोड़कर किस तरह मैं एक तारीख कोठनी के अंदर जाके बसेरा करूंगा। मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। कोई ऐसा वजीफा बताएं ताकि मौत का गम और डर मेरे ज़हन से उतर जाए। जिस तरह आज जिस्मानी तौर पर कोई आदमी बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, हकीम के पास जाता है, तबीब के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार रहता है, वो दवाई देता है, मुझे दर्द रहता है, वो दवाई देता है, मेरे गुर्दे खराब हैं, दवाई देता है, मेरी आंखें खराब हैं, दवाई देता है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए तबीब होते हैं, डॉक्टर होते हैं, हकीम होते हैं, इसी तरह रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए अल्लाह वाले उन बीमारियों के तबीब और हकीम होते हैं। हम तो जाते ही नहीं, हम तो रूह अगर बीमार हो जाए, बीमार पड़ जाए तो हमें महसूस ही नहीं होता। जिस्म के दर्द का, बीमारी का हमें एहसास होता है, रूह की बीमारी का हमें एहसास नहीं होता। आज तक कोई आदमी गया कभी किसी के पास, किसी अल्लाह वाले के पास, किसी आलम दीन के पास कि जी मेरे दिल में हसद पैदा होता है, इसका इलाज कैसे किया जाए? मेरे दिल में निफाक पैदा होता है,
इसका इलाज कैसे किया जाए, मैं झूठ बोलने का आदी हूं, झूठ कैसे छोड़ा जाए, मैं रिश्वत खाता हूं और रिश्वत कैसे छोड़ी जाए, मेरे दिल में निफाक है, इससे कैसे बाज आया जाए। आज तक कोई आदमी नहीं गया। हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा वली और बुजुर्ग समझता है, गुनाहगार समझता ही नहीं है। गीबत का इलाज, हसद का इलाज, चुगली का इलाज, नमीमा का इलाज ये अल्लाह वाले करते हैं। ये रूह के तबीब हैं, रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं। आज जिनसे हम दूर भागते हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कह दो और ऊंची आवाज से, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और बहुत बड़ी खानकाह थी। आज लोग कहते हैं देवबंदी पीरों को नहीं मानते। बकवास बंद करो। अकाबरीन उलमाए देवबंद से बड़ा पीर आज तक कायनात में पैदा ही नहीं हुआ। अल्लामा रशीद अहमद गंगोई को देखो, ये इमदादुल्लाह महाजर मक्की के मुरीद हैं। मौलाना कासिम नानोतवी को देखो, अल्लामा मौलाना अशरफ अली साहब थानवी को देखो, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी को देखो। अल्लाह की कसम, आज भी लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सोए हुए अहमद अली लाहौरी को देखो, जिसके मरने के बाद कब्र की मिट्टी बता रही थी कि अल्लाह का वली कौन होता है। जब लाहौर में आया अकेला था, अल्लाह की कसम जब जनाजा उठा, अहमद अली लाहौरी के जनाजे के साथ करोड़ों लोग थे। मौलाना अशरफ अली थानवी, इनके पास एक शख्स आया, एक कर्नेल आया, आके कहने लगा, हजरत कोई वजीफा बताएं ताकि मैं भी बुजुर्ग बन जाऊं। आप देखें रूहानी तबीब कैसे होते हैं, इलाज कैसे करते हैं। आज हमसे कोई पूछने आ जाए ना, हम कहें जी कुरान करीम की सूरह यासीन की फलां आयत पढ़ो, सूरह साफात का फलां रुकू पढ़ो, सूरह बकरा की फलां आयत पढ़ो। ये किसी मौलवी और पीर में जुर्रत नहीं होती कि रिश्वत छोड़, सूद छोड़, बदनिगाही छोड़, बददियानती छोड़, नुसरबाजी छोड़, हरामखोरी छोड़, ना नवाफल पढ़, वजीफे ना पढ़ और सिर्फ फर्ज पढ़, परवरदिगार तुझे अपना वली बना देंगे। आज मौलवी में भी जुर्रत नहीं है, पीर में भी जुर्रत नहीं है। पीर चाहता है मेरे मुरीदों की लिस्ट बड़ी हो जाए, इस्लाह का कोई ख्याल नहीं है कि मुरीद उल्टी छुरी के साथ, कुंद छुरी के साथ लोगों को ज़िबा करे, कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ मेरे मुरीदीन की लिस्ट ज्यादा हो, बस चोली चुक, आगे पीछे ऊपर नीचे, कोई जूते उठा रहा है, कोई कुर्ता थाम रहा है, कोई चादर थाम रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो इससे खुश होते हैं। मौलवी भी खुश है जी, मेरे मुक्तदी मुझे वाह वाह कहते हैं, मैं जुमला कहता हूं लोग नारे लगाते हैं। बता तूने तरबियत कितनी की है, सच कितना बोला है। मुक्तदियों पे खुश हुआ है, मुरीदों की लाइन पे खुश हुआ है। कर्नल आया, आज मौलवी के पास कोई अफीसर आ जाए, हो जी ये तो साहब आ गए, ये जनाब अफीसर साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, खान साहब आ गए, नवाब साहब आ गए।
थानवी साहब से आके कहने लगा, कहा सच कहते हो? ये हैं अल्लाह वाले, खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहते हो? कहा हजरत सच कहता हूं, दिल से कहता हूं। फिर देखो इलाज क्या बताया। फरमाया अगर सच कहते हो तो यहां मस्जिद में आने वाले, खानकाह में जो मस्जिद बनी हुई है, जो नमाजी आते हैं, जब वो नमाज के लिए अंदर चले जाएं, जूते बाहर निकालते हैं, नमाज में इनके जूते सीधे कर लिया करो। आज कहो ना किसी मुक्तदी से कोई मौलवी कह देना, जी उस्ताद जी मैं चप्पला सीधियां करा लोकनिया। जुर्रत है किसी मौलवी में, खतीब में, किसी पीर में? ये अशरफ अली थानवी हैं, करनेल के रोंगटे खड़े हो गए। आपने फरमाया नीचे देख, अगर खुदा का बंदा बनना चाहता है, मैंने तुझे कह दिया है ये काम करो, मरता क्या ना करता। तो कहा हजरत ठीक है, कितने दिन? कहा 40 दिन। ये 40 दिन में भी बड़ा फलसफा है। ये तबलीगी वैसे नहीं कहते चिल्ला लगाओ, इनकिलाब आता है अल्लाह की कसम। ये खानकाहों में औलिया अल्लाह भी चिल्ला लगवाते थे। ये चिल्ला मशहूर है, चिल्ला 4 माह 40 दिन। इस पर भी एक बहुत बड़ी तकरीर चाहिए, वक्त नहीं। अब कर्नल साहब देखते हैं कि मुझे कोई देखे ना, मगरिब की नमाज में, फजर की नमाज में, इशा की नमाज में अंधेरा हो जाता है, नमाजी चले जाते हैं, कभी इधर देखा उधर देखा, जल्दी जल्दी जूते सीधे कर लिए और दिन भी गिनने शुरू कर दिए। इतने रह गए, इतने रह गए, इतने रह गए, इतने रह गए, इतने रह गए। परेशान है। अल्लाह अकबर, 40 दिन पूरे किए। पीर वो होता है, शेख वो होता है जिसकी मुरीद पे निगाह होती है, मुरीद पे निगाह होती है, मुरीद पे। आज तो पीर की निगाह मुरीद के जेब पे होती है, मौलवी की निगाह मुक्तदी के जेब पे होती है। वो अगर वे यूं खारिश भी करे ना, पीर के मुंह से पानी आ जाता है, रहूं कोई कट के देसी मुको। अफसोस। कहने लगा हजरत चिल्ला पूरा हो गया है। आपने फरमाया अच्छा पूरा हो गया है, कुछ बताओ। आपने फरमाया पहले तुम तारीकी वाली नमाजों में जूते सीधे करते थे, अब 40 दिन मजीद दिन की नमाजों में जूते सीधे करो। अल्लाह अकबर। एक दिन सीधे किए, 2 दिन सीधे किए, करते करते लुत्फ आना शुरू हो गया, मजा आना शुरू हो गया। ये जमात के साथ भी जो लोग जाते हैं ना, एक दिन देगचा धोना पड़े, सफाई करनी पड़े, बड़ी दिक्कत महसूस होती है। फिर मुज़ाकरा होता है, कहते हैं ये दिक्कत महसूस कर रहा है, खिदमत दो इसको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कहता है भाई खिदमत मैं करूंगा। खिदमत से खुदा मिलता है। अब जूते सीधे करते करते मजा आना शुरू हो गया। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजा आना शुरू हो गया। तवज्जो मेरी तरफ। अब देखे मैंने बात की, मुक्तदी ने पैसे ला के दे ही दिए, कह दो सुभान अल्लाह,
फरिश्ते आमीन कह रहे। जिस मकसद के लिए दिया अल्लाह कबूल फरमाए, कह दो आमीन। मजा आना शुरू हो गया। इतना मजा आया, 45 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए। हजरत थानवी ने पकड़ा, फरमाया भाई कितने दिन हो गए? कहा हजरत मैंने तो गिनती छोड़ दी है, इतना मजा आ रहा है कि गिनती। फरमाया अब आओ, मैं तुम्हें वजीफा बताता हूं। अब तुम्हारे दिल से तकब्बर खत्म हो चुका है, बड़ाई खत्म हो चुकी है, अनानियत का जनाजा निकल चुका है। अब मैं तुझे बताऊंगा, तू पढ़ेगा और उसका असर होगा। अब तू अल्लाह का बुरगजीदा बंदा बनेगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अर्ज करने का मकसद यह है, ये थे अल्लाह वाले जो इलाज किया करते थे रूहानी बीमारियों का। एक आदमी आया अल्लाह वाले के पास, आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं। कहने लगा हजरत मौत से डर लगता है। गल याद है कि नहीं? मोतू कोलो में मुझ डरदा, मुझ डरदा। कोई ऐसा वजीफा बताएं, ऐसा विर्द बताएं ताकि ये डर मेरे दिल से खत्म हो जाए। मरने को जी नहीं चाहता। आस्ता दिल करता है मरना आस्ते। बोलो और फरिश्ता आ जो ना, आखिर जुलो जी अपने अपने कम मुका के आओ। तो कम मुका के फलाना इतने अरसे में, फलाना इतने अरसे में मुड़ के आवा तो फिर भी पूछे, फिर भी असियासा मरना को दिल अजा काम ही नहीं मुके जी। बोलो हाँ। वो जने कासा ना उस गड़ा मुझ पारा चाहे दासा ना, जंगल में चासा, जंगल में था तो लकड़ियों का बहुत बड़ा भारी गठा एक जगह उतारा तो उठा ना सका, फिर उठाया, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर गिर गया। बाज दफा आदमी तंग आ जाता है, तो तंग आया तो कहने लगा ओ मोते तू कुथे, ओ मोतू दे फरिश्ते तू कुथे। एक आजड़ी ऐसा चरवा बकरियां चरालदा सा, वो सुनदा सा करे, उस मारी छाल डज आखलता गए। सवा जड़िया तू कौन है भाई? तुम कौन? हमारी किताब मुफीद तालिबीन में लिखा हुआ है, भाई तुम कौन हो? उस आखे होण जी तू आता से, ओ मोतू दे फरिश्ते तू कुथे। ते मैं मोतू दा फरिश्ता ही है ना। सिद्धो पढ़ कलमा। उस आखे खुदा दी कसमें गड़ा चवालना वास्ते टाके, मैं अपना रूह कब्ज करना वास्ते नहीं टाकिया। कहने लगा हजरत मरने को जी नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। रूहानी तबीब कहता है, रूह का डॉक्टर कहता है, रूह का हकीम कहता है, अगर तुम्हारा जी मरने को नहीं चाहता, मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूं, ये नुस्खा इस्तेमाल करके आओ, फिर मुझे अपनी कैफियत बताओ। नुस्खा क्या था? फरमाया 40 दिन फर्ज नमाज पढ़ो। कितने दिन? गल फिर हुई आ गई, कितने दिहाड़े? कितने दिहाड़े? 40 दिन। 40 दिन चिल्ला चिल्ला। फरमाया फर्ज नमाज पढ़ो, और जितनी तुम्हारी तौफीक हो, रुपया 2 रुपए 4 आने 10 रुपए, जितनी तुम्हारी तौफीक हो, रोजाना सदका भी थोड़ा सा दे दिया करो। उसने वैसा ही किया। अब नुस्खा इस्तेमाल किया, करने के बाद फिर डॉक्टर साहब, पीर साहब, तबीब साहब, हकीम साहब की खिदमत में आया। आपने पूछा बताओ दवाई का असर हुआ कि नहीं हुआ? हजरत पहले 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 मरने को जी नहीं करता था और मरने से डर लगता था, अब मरने को जी चाहता है। लेकिन बताएं तो सही बात क्या है? आपने फरमाया बात भी बड़ी आसान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जिस तरह दवाई ठीक आ जाए ना, पूछते हैं जी ये दवाई कौन सी थी?
फार्मूला कौन सा था, इसमें कौन कौन सी चीजें थी। हाय हाय, डॉक्टर साहब, तबीब साहब, हकीम साहब, पीर साहब कहने लगे कि भाई जिधर आदमी की जायदाद होती है ना, कोठियां होती हैं, बाग होते हैं, दुकानें होती हैं, मार्केटें होती है, आदमी का जी चाहता है कि वहां चक्कर लगाऊं। आखते आदमी की नहीं आखता, बोलो, जी चाहता है कि नहीं चाहता। जहां मकान होते हैं, प्लाजे होते हैं, दुकानें होती हैं, खेत होते हैं, खलियान होते हैं, बागात होते हैं, अरे वहां जाने को जी चाहता है। पहले तूने आखिरत में भेजा कुछ नहीं था, अब तू 40 दिनों में भेजता रहा ना, अब तेरा जी चाहता है, तेरा जी चाहता है, तेरा दिल करता है। तेरी नमाजों ने वहां फल लगाया, तेरे सदके ने वहां जन्नत में महल्लात बनाए, अब तेरा जी चाहता है कि मैं उधर भी जाके देख लूं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावा।